कभी सोचा है कि एक पेंटिंग दुनिया की सबसे जानी पहचानी तस्वीर कैसे बन गई? चलिए आज मोनालिसा के पीछे छिपे रहस्यों और उसकी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। अच्छा, इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाइए। यकीन करना शायद मुश्किल हो, पर आज इसकी कीमत है लगभग 1 अरब डॉलर। जी हाँ, 1 अरब डॉलर। ये इसे इतिहास की सबसे कीमती कलाकृतियों में से एक बनाती है। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ 30 बाई 21 इंच की ये पेंटिंग एक ग्लोबल आइकन कैसे बन गई? इस असाधारण कहानी की कई परतें हैं। चलिए एक एक करके इन्हें खोलते हैं। मोनालिसा के मशहूर होने की कहानी असल में शुरू होती है एक बहुत ही दुस्साहसिक चोरी से। जरा इस सीन को सोचिए। 21 अगस्त 1911 की सुबह है। 3 लोग बड़े आराम से लूव्रा म्यूजियम से बाहर निकलते हैं। उन्होंने पूरी रात म्यूजियम के अंदर छिपकर गुजारी थी और अब उनके हाथ में एक कंबल में लिपटी हुई दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग थी। वे पास के स्टेशन से ट्रेन पकड़कर गायब हो गए और दुनिया को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि इतिहास की सबसे बड़ी कला चोरी हो चुकी है। इस चोरी का जो मास्टरमाइंड था, विंसेंजो पेरूजिया, वो एक इतालवी राष्ट्रवादी था। मतलब वो दिल से मानता था कि ये पेंटिंग, जिसे एक महान इतालवी कलाकार ने बनाया है, उसे इटली में ही होना चाहिए, फ्रांस में नहीं। तो ये चोरी पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से देशभक्ति के लिए की गई थी। ठीक है, चोरी की कहानी तो अपनी जगह है, पर उससे भी पहले एक बहुत बुनियादी सवाल है कि आखिर ये महिला है कौन? और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक थ्योरी तो ये है कि वो लीजा घेराडिनी थीं, जो एक रेशम के व्यापारी की पत्नी थीं। लेकिन एक दूसरी और कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थ्योरी ये है कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद दा विंची हैं, जिन्होंने खुद को एक महिला के रूप में बनाया था। लेकिन आज ज्यादातर सबूत लिसा घेरार्दिनी की तरफ ही इशारा करते हैं। देखिए, 1550 के लेखों में भी उनका जिक्र था और फिर 2004 में मिले कुछ पुराने दस्तावेजों ने इस गुत्थी को लगभग सुलझा ही दिया। इनसे ये भी पता चला कि दोनों परिवारों में काफी गहरे ताल्लुकात थे। मजे की बात तो ये है कि उनके नाम भी एक कहानी कहते हैं। मोनालिसा का मतलब है मैडम लीजा और उनका शादी के बाद का नाम ला जियोकॉन्डा। इसका मतलब सिर्फ उनका सरनेम नहीं है, इतालवी में इसका मतलब हंसमुख भी होता है ना कमाल? जैसे उनकी रहस्यमयी मुस्कान की तरफ एक इशारा हो। लेकिन मोनालिसा की कहानी सिर्फ ये नहीं है कि वो कौन थी, ये इस बारे में भी है कि उसे कैसे बनाया गया था, एक ऐसी तकनीक से जिसने कला की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दा विंची ने एक तकनीक इजाद की थी जिसका नाम था स्फुमाटो, जिसका मतलब होता है धुएं जैसा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कैमरे का सॉफ्ट फोकस लेंस हो। इसमें कोई भी लाइन सख्त नहीं होती, बस रंगों का एक बेहद नर्म और धुंधला सा मेल होता है जो एक बहुत ही रहस्यमयी एहसास पैदा करता है। तो वो जो मशहूर मुस्कान है वो कैसे काम करती है? ये कोई जादू नहीं, ये तो प्योर साइंस और कला का मेल है। दा विंची ने इंसानी चेहरों का अध्ययन किया और ऑप्टिक्स के बारे में भी पढ़ा। उन्होंने पाया कि हमारी सीधी नज़र डिटेल्स देखती है, लेकिन आंखों के किनारे परछाइयों को पकड़ते हैं। इसीलिए जब हम होठों से नज़र हटाते हैं तो कोनों की परछाइयां हमें ऐसे लगती हैं जैसे वो मुस्कुरा रही हों। और इस बात का सबूत खुद दा विंची के नोट्स में मिलता है। उन्होंने लिखा था कि इंसानों में होठों को हिलाने वाली मांसपेशियां किसी भी दूसरे जानवर से ज्यादा होती हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, एक साइंटिस्ट भी थे। अब जब लगता है कि कहानी समझ आ गई है, तभी एक और जबरदस्त मोड़ आता है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि दुनिया में एक से ज्यादा मोनालिसा हैं? ये सब शुरू हुआ 1504 के एक स्केच से, जिसे एक और महान कलाकार राफेल ने बनाया था। उनके बनाए स्केच में बैकग्राउंड में 2 खंबे हैं, खंबे जो लूव्र में रखी असली पेंटिंग से गायब हैं। और फिर 1914 में एक और पेंटिंग सामने आती है जिसे आइज लव्ड मोनालिसा कहते हैं। इसमें जो महिला है वो काफी कम उम्र की लगती है। बैकग्राउंड में राफेल के स्केच वाले खंभे भी हैं और उसकी मुस्कान भी ज्यादा सीधी और साफ है। तो अब कला की दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये दा विंची का ही बनाया हुआ एक शुरुआती वर्जन है, जबकि दूसरे कहते हैं कि चेहरा तो दा विंची ने बनाया, पर बाकी का काम उनकी वर्कशॉप के किसी और कलाकार ने पूरा किया। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सुलझ नहीं पाया है। और इन सब सवालों के साथ हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 1911 की वो चोरी, वो घटना जिसने मोनालिसा को कला की दुनिया से निकालकर एक पॉप कल्चर आइकॉन बना दिया। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, चोरी से पहले मोनालिसा को सिर्फ कला के विशेषज्ञ ही जानते थे, लेकिन इस एक चोरी ने उसे रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया।
वो हर अखबार के पहले पन्ने पर थी, एक ग्लोबल सनसनी बन चुकी थी। पेरूजिया 2 साल तक तो पेंटिंग को छुपाए रहा, लेकिन आखिरकार जब उसने इसे बेचने की कोशिश की तो उसका ये देशभक्ति वाला काम लालच में बदल गया और बस वो पकड़ा गया। और सदी के सबसे बड़े अपराध के लिए उसे सजा क्या मिली? सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 6 महीने जेल। शायद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग बनाने के लिए चुकाई गई ये एक बहुत छोटी सी कीमत थी। तो असल बात यह है कि मोनालिसा सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि वो क्या है, बल्कि इसलिए है कि उसके साथ क्या हुआ। उस चोरी ने उसे कलाकृति से एक कहानी बना दिया और उसी कहानी ने उसे एक किंवदंती बना दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कला की दुनिया में और न जाने कितने ऐसे खजाने छिपे हैं जो वैश्विक प्रसिद्धि से बस एक कहानी दूर है।